नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। कांग्रेस ने अभी अपनी 144 प्रत्याशियों की सूची मध्य प्रदेश की जारी की है और जिसमें सागर की 4 सीटों के नाम घोषित किए हैं। सागर सहित अभी 4 सीटें और बाकी हैं। इसके बाद जिस तरीके से लगता है कि कहीं कुछ एक पैंच उलझा हुआ है कि सागर पे नाम नहीं तय हो पा रहा है, ऐसे में जो सागर के वकील समाज हैं उन्होंने कुछ सुझाव देने की बात कही है कि किस तरीके से चुना जा सकता है, किसे सागर से टिकट दिया जा सकता है। तो हम सबसे पहले वकीलों से बात करेंगे कि क्या कहना उनका है। ये है कि सब हमारे 3 बार से रह चुके अधिवक्ता श्री अंकलेश्वर द्वय अन्नी के लिए हमारी तरफ से सजेशन है कि उनके लिए टिकट दिया जाए। आप क्या कहेंगे? अधिकारों के लिए लड़ना जरूरी है और परिवर्तन भी होना जरूरी है। और अन्नी दुबे जैसा हमारी सागर की धरोहर में बोलते हैं कि जो डॉक्टर हरि सिंह गौर के लिए डायमंड बोलते हैं, तो हमारे लिए अन्नी दुबे जी यदि इस लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में जो हर बार किसी न किसी कैंडिडेट को दे देते हैं, एक परिवर्तन की स्थिति को देखते हुए यदि अन्नी दुबे हमारे जो अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जी हैं उनको यदि इसके लिए योग्य उम्मीदवार घोषित किया जाता है तो निश्चित ही हमारे सागर का विकास संभव है। आपको क्यों जरूरत पड़ी ये बताने की कि ये इनको चुना जाए, ये योग्य हैं? ये इसलिए पड़ी कि पूरे आलम पे उठा के देखा जाए कि वकीलों से कितने वकीलों को टिकट दिया गया है ना। और जो सागर के हमारे अन्नी दुबे हैं, एक चलो 3 बार हमारे जिलाधिकारी सागर के अध्यक्ष रह चुके हैं, है ना, और 6 बार का चुनाव भी लड़ चुके हैं। एक जुझारू व्यक्ति, एक जो समाज सेवक है, तो ऐसे व्यक्ति को हम चाहते हैं कि टिकट दिया जाए तो वास्तव में कुछ करके दिखाएगा। भाई हम लोग की मतलब ये वकीलों की मांग है? नहीं, वकीलों की मांग है, पूरे आलम पे वकीलों को टिकट मिला भी, ये देखा जाए। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, किसे मिलना चाहिए, क्योंकि टिकट होल्ड पे रखा हुआ है सागर का? इस देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर के इस देश के लोकतंत्र के, गणतंत्र के निर्माण में अधिवक्ता समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे जवाहरलाल नेहरू से लेकर के महात्मा गांधी से लेकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सभी का इस देश के निर्माण में बहुत अधिवक्ता समाज का योगदान रहा है। तो हमारी ये मांग है कि अधिवक्ता समाज को एक उचित सम्मान और उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। चाहे सागर विधानसभा की बात हो तो अंकलेश्वर दुबे हमारे जो 3 बार से बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं, एक निर्विवादित सामाजिक व्यक्ति हैं, बहुत ही मतलब कहना चाहिए लोकप्रिय कार्यकर्ता हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है समाज हित के लिए निछावर कर दिया, तो ऐसे व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। तो इसमें कांग्रेस के लिए ज़्यादा इसमें मतलब सफलता मिलेगी। आपका क्या कहना है? मतलब वकील समाज के प्रतिनिधित्व की आप लोग चर्चा कर रहे हैं, क्यों मिलना चाहिए और किसे मिलना चाहिए? कांग्रेस पार्टी की आवाज और जनता की आवाज सिर्फ एक ही व्यक्ति उठा सकता है, वो अधिवक्ता। अन्य व्यक्ति आंदोलन करने में असमर्थ होते हैं, मगर वक्ताओं के लिए, अधिवक्ताओं के लिए बोलने की और हर कानून की जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए अधिवक्ता समाज की एवं नगर की विकास के लिए एक संगठित होकर लड़ाई लड़ सकता है। इसलिए अंकलेश्वर दुबे को कांग्रेस पार्टी टिकट देती तो हम सब लोग साथ में हैं। आप ये बताइए कि सागर से 3 बार शैलेंद्र जैन जो है वो विधायक हैं और 4थी बार भी उन्हीं को टिकट मिला है। ऐसे में आपको लगता है कि कोई फाइट दे सकता उनको? देखिए, जहाँ तक शैलेंद्र जी की आपने बात की है, तो विकास के नाम पे आप चाहे तालाब हो, चाहे स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर हो, शैलेंद्र जी ने कितना विकास किया है 3 बार जीत के, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। रही बात अधिवक्ताओं की, तो देखिए जैसा कि अभी हमारे अधीनस्थ अधिवक्ता वीरेंद्र राजेश जी ने बताया है कि देश की आज़ादी से लेकर आज तक जितना महत्व एडवोकेट का रहा है, वकील का रहा है इस समाज के लिए और शासन प्रशासन के लिए, मैं तो इतना कहूँगा आपसे कि अगर वकील ना होता तो ये भाजपा के लोग पूरे समाज को, शासन को खा लेते। इसलिए अगर वकील को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, जहाँ तक देखा जाए तो वकीलों को तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। जबकि वकील वो व्यक्ति होता है, विधानसभा में जब व्यक्ति जाता तो विधानसभा में विधि का निर्माण होता है। अगर बगैर पढ़ा लिखा व्यक्ति विधि का निर्माण क्या करवाएगा? वकील को सारी जानकारी होती है। इसलिए मेरा अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से, और मैं अपनी बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं तक पहुंचाना चाहती हूं आपके माध्यम से, अगर एडवोकेट को महत्व मिलेगा तो स्वाभाविक है कि सागर शहर का विकास होगा और यहाँ पर जितने भी सर्व समाज का विकास होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा टिकट मिलना चाहिए फिर तो अधिवक्ता समाज? बिल्कुल ज्यादा टिकट अधिवक्ता को मिलना चाहिए, क्योंकि अधिवक्ता वो होता है
क्योंकि सागर जिले में 8 विधानसभा सीट हैं, तो कम से कम 2 लोगों को तो मिलना चाहिए अधिवक्ताओं को, जो कि पार्टियां नहीं करती हैं। उन्हें अधिवक्ताओं को टिकट देना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि सारे अधिवक्ता, क्योंकि एक अधिवक्ता मैं मानता हूं कम से कम 15,000 वोट दिलाने की दम लगता है, और अगर अधिवक्ताओं को टिकट मिले, सारे अधिवक्ता मिल जाएंगे ना, तो अधिवक्ता बिल्कुल आसानी से चुनाव जीत जाएगा सागर शहर में। अन्य भैया कहने से निश्चित तौर पर वकीलों को लाभ होगा और वकीलों का फायदा समाज को, सोसाइटी को मिलेगा। आपका क्या कहना है? वकीलों की जो स्थिति मध्य प्रदेश में और सागर में है, जिसकी जानकारी पार्लियामेंट विधानसभा में होना बेहद ज़रूरी है। हमारे ज़िले से अंकलेश्वर दुबे अन्नी भैया को हम सभी चाहते हैं कि विधानसभा जाएं और हमारे वकीलों का प्रतिनिधित्व विधानसभा में जोर से उठाएं। तो ये आपने देखा, आपका क्या कहना है? भाई साहब, वकील एक अच्छे अधिवक्ता होते हैं, समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मैं चाहूँगा कांग्रेस पार्टी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और अन्य भाई अच्छे प्रत्याशी साबित होंगे। आपको क्या लगता है कि सागर से किसे टिकट मिलना चाहिए? सागर से जागरूक व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति जो समझदार हैं और जो एक वर्ग विशेष से मतलब सभी व्यक्ति जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो समाज के स्तर से जुड़े हैं, मतलब जो किसी भी तबके के व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को इस बार टिकट मिलना चाहिए। क्योंकि जो जुड़ाव है व्यक्ति की समस्या को समझ सकता है। जैसे कोई अधिवक्ता हो, अधिवक्ता में जो क्या हो, तो हर व्यक्ति की तबके से जुड़े होते हैं, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, किसी प्रकार का तबका सबसे जुड़े रहते हैं, तो उसको कम से कम टिकट तो मिलना चाहिए इस बार। पंकज सोनी, न्यूज़ ग्राउंड जीरो, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर।